क्या हो क्या गया तुझे बेब्स? तू भूल गई सब कुछ? भूल गई जो हमने इतना स्ट्रगल किया था? बेब्स अगर हमें पता होता ना कि उस घर पे हमारा भी हक है, तुम कभी जाते नहीं उस घर से, इधर उधर भटकते नहीं, इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होती हमें। तो भूल गई सब कुछ? उस समय की परिस्थिति अलग थी मिनी, और आज की अलग। उस समय जो कुछ भी हुआ तेरे पिंकू मामा की मजबूरी की वजह से हुआ। मजबूर थे वो, सरोज मामी मजबूर थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया। हमारे बीच के रिलेशनशिप ठीक हो गए, सब बदल गया ना मिनी। देख बेब्स, मेरी बात समझ। एक बार गलती होती है उसे मिस्टेक कहते हैं, दूसरी बार गलती होती है ब्लंडर, तीसरी बार गलती होती है ना सेम बात पे, उसे सुसाइड कहते हैं। सुसाइड क्यों करना चाहती है यार तू? मिनी दीदी बुरा मत मानना, लेकिन मिन्नी ना अपने मैनर्स ही भूलते जा रही है आजकल। कहीं भी कुछ भी कह देती है। छोटे बड़ों का तो जैसे इसे लिहाज ही नहीं रहा है। मैं कह रही हूँ दीदी, अब भी कंट्रोल में कर लो इसे, वरना बिगड़ती जाएगी ये। यार एक सेकंड यार सरोज मामी प्लीज, एक तो ये फालतू की बातें करो मत। एंड प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अपने पेपर्स लीजिए और प्लीज जाइए यहाँ से। ये लीजिए आपका पेन, मेरी बेब साइन वाइन नहीं करेगी। मिनी पेन मुझे दे दो इधर। तूने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? पेन दे मुझे। बेब्स ये गलत है, दिस इज नॉट राइट व्हाट यू डूइंग। मैं तुझसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि सही क्या है गलत क्या है। पेन मांग रहा मैं, पेन दे मुझे। शी इज चीटिंग यू बेब्स। अरे कोई चीट वेट नहीं कर रहा है मिनी। क्या तूने अपना पराया लगाया हुआ? अपने तो है वो, रिश्तों को तो समझती नहीं है, कुछ भी बात करती है। और चल ठीक है, माना चीट कर भी रही है तो ठीक है ना, मैं होना चाहती हूँ चीट, मेरी मर्जी। वो घर तेरे नाम है या मेरे नाम है? मेरे नाम है ना, तो मैं अगर खुशी खुशी वो घर अपनी भाभी को देना चाहती हूँ, तुझे प्रॉब्लम क्या है? तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? पेन दे। सरोज मिन्नी, हर बात की एक नजाकत होती है, हर रिश्ते की भी। हर बात को एक ही तराजू में मत तोला कर। हर कोई तेरी माँ का दुश्मन नहीं है, कम से कम मैं तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हनुमान अंकल वो किसी की बात सुन ही नहीं रही है ना। आप तो समझाओ एटलीस्ट उसे, वो आपकी बात जरूर समझेगी। अब मैंने कितना समझाया ना उसे, मैंने बोला कि मत कर साइन मत कर, लेकिन नहीं सुनी उसने मेरी बात, कर ही दिया ना साइन। थोड़ी क्या बोलूं भाई मैं, तेरी मम्मी बहुत भोली है, समझ रही है, और उसको समझाना नामुमकिन है। मैं तो ये कहता हूँ भाई तू टेंशन ही मत ले, सब देख लूंगा मैं। अरे यार ऐसे कैसे टेंशन ना लूं यार, शॉप तो खो ही बैठी है, बाकी सब भी खो बैठेगी अभी। अरे सब कुछ खो बैठेगी भाई, मैं तो हूं ना साथ में। ये बात क्यों नहीं समझती तू? देख भाई, उसे आज तक जिंदगी में कोई खुशी ना मिली, तो अगर कुछ करके उसे अपने मन की शांति मिलती है तो भाई कर लेने दे, ठीक है, खुश रहने दे उसे, क्या प्रॉब्लम है? और रही बात तेरे मामा के घर की, तो भाई उसको बाढ़ में जाने दे, उसको खुश रहने दे, उसको उसका घर मुबारक हो। फिर हमारी तो हवेली है ना तुम दोनों के लिए, मदर डॉटर के लिए, आराम से रहो। और सुन, मैं इतना कह रहा हूँ कि भाई रहने दो यार हनुमान अंकल, आपका ना आजकल हर बात पे यही होता है। बेब्स की हर बात की हाँ में हामी मिलाने लगते हो आप। आई थॉट मैं आपसे बात करूंगी तो आप समझाओगे, उसे सही रास्ता दिखाओगे, लेकिन फाइन मैं फोन काट रही हूँ यार फिर। अरे हेलो हेलो, आई डोंट अंडरस्टैंड यार, हनुमान अंकल का आजकल यही लगा रहता है। हाँ हो आप हो उसके हस्बैंड, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं ना उसकी हर गलत बात में उसकी जी हुजूरी करोगे। क्या हो गया यार इन्हें? कमाल की बात है भाई, देखो लॉजिक की कोई बात करो तो समझ में भी नहीं आती इसको, और सुनती नहीं, और उससे पहले फोन काट देती छोरी। मतलब हस्बैंड अपनी लुगाई के बारे में ना सोचे, उसके मन की बातें पूरी ना करे, उस पर पैसे ना खर्च करे। ऐसे कैसे ना करे भाई, ऐसे हस्बैंड कैसे हस्बैंड?
टिंगलिंग लिंग 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 हबल्ले टिंगलिंग लिंग 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 हबल्ले टिंगलिंग लिंग 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 हबल्ले टिंगलिंग लिंग लिंग यार लिंग। लालन, हमारा दिमाग खराब हो रहा है भाई। तूने कौन सा खजाना लूट लिया जो तू नाच रहा है? और खजाना ही है सर साहब, खजाना कमिश्नर साहब ने खजाना भेजा आपके लिए। टिंगलिंग लिंग 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 हबल्ले। ये देखो जी। देखा भाई ऐसा क्या फरमान भेज दिया इन्होंने। पढ़ो जी पढ़ो। मुबारका सर साहब, मुबारका। अरे लाले, अरे मुबारका सर साहब। अरे लाले। बल्ले जी बल्ले। भाई गुरु ने सुन लीजिए अपनी। सॉरी मकान मालकिन जी। हाँ जी, क्या हुआ? अरे सुनो, क्या बात है? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए ड्यूटी से? आपकी ड्यूटी पूरी हो गया जल्दी? जी ड्यूटी तो ना खत्म हुई, लेकिन आपको एक खुशखबरी देनी थी, तो बस वो सुनाने के लिए दौड़ा चला आया जी। कैसी खुशखबरी? जी वो हमारा प्रमोशन हो गया जी। आपका हनुमान सिंह अब सीनियर इंस्पेक्टर हनुमान सिंह हो गया। What? यस। Really? Oh my God! Congratulations, Anuman! थैंक यू सॉरी। तो खुश हो गई ना? खुश? अरे टनाटन खुश? ये बात क्या बात है भाई? अभी मम्मी ने अच्छा ना लगा कि अंदर चली गई एकदम से? अरे आपको नहीं पता वो अंदर क्यों गई? क्यों? अरे अपनी माता रानी को कंसल्ट करने, मुझसे थैंक यू बोलने, हर बार की आदत है उसकी। ओह थाने में तो सब लोग बड़े खुश होंगे। अरे ये समझो कि भाई जैसे ये लेटर आया कमिश्नर साहब का, नोटिस आया, और उसके बाद तो भाई पूरे थाने के अंदर एकदम से रौनक सी हो गई। बड़े सब लोग भाई चिल्लम कल्ली करने लग गए, और उसके बाद लाला तो अपना नाचने लग गया। That's so nice. और अब भाई अब क्या, यो समझ लो कि जो सैलरी है ना उसके अंदर एक जीरो और बढ़ गया, कंधे पे जो स्टार है वो बढ़ गया, और उसके बाद फिर जब भाई नए शहर के अंदर जाएंगे तो वहां पे इतना खर्चा भी नहीं होगा, तो सेविंग सेविंग है। नया शहर? अरे हाँ हाँ भाई, देखो जब किसी पुलिस अफसर का प्रमोशन होता है तो भाई उसका साथ के ट्रांसफर भी होता है, तबादला करना पड़ता है, दूसरे स्टेशन के अंदर जाता है, वहां पे अपनी ड्यूटी करता है, तब जाके प्रमोशन मिलता है। लेकिन कौन सा शहर? जी एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है अभोर, वहां पे ड्यूटी करूंगा अब मैं। ये क्या है कि भाई आप मदर डॉक्टर यहाँ आराम से रहो, वीरबाड़ी का तेरा कॉलेज अच्छा चलता रहे, तो भाई मन लगा के पढ़ाई करना और आप अपना बिजनेस संभालो। देखो जी मैं समझ सकता हूँ कि भाई आपका यहाँ पे सब कुछ जमा जमा है, थोड़ी सी दिक्कत होगी जाने में, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चले जाएंगे? अरे तो जी अभोर कौन सा विदेश में है, पास में ही तो है। और फिर देखो हर 7 दिन के अंदर वीकेंड पे या फिर 10 दिन के अंदर आता रहूंगा मैं यहाँ पे, आपसे मिलता रहूंगा। हाँ यार बेब्स, ठीक है ना, पुलिस और फौजी की जॉब भी ऐसी होती है। कभी कभार होता है कि हस्बैंड्स को उनकी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, ऐसी जगह उनका ट्रांसफर हो जाता है, जहाँ फैमिली नहीं जा सकती, तो इट्स ओके यार, ये मैनेज की लोड है, मैं हूं ना तेरे साथ। दीदू तब भी ना, जब तेरे पापा जी लंदन चले गए थे मुझे छोड़ के, फिर नहीं जी, मैं आपके बिना नहीं रहूंगी। लेकिन जी लेकिन कुछ नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। अभोर तो अभोर ही सही, पर आपके बिना नहीं रहने वाली हूँ। आपको याद है ना, आपने मुझे एक बार कहा था कि पत्नी को अपना हक मांगना होता है। अशोक के टाइम पे तो मैंने गलती कर दी, पर अब मैं वो गलती ना दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। मुझे मेरा हक चाहिए, मैं चलूंगी आपके साथ। देखो जी मैं आपकी बात समझता हूँ, अगर आप एक बार को हाउसवाइफ होती ना तो भाई चलो बोरिया बिस्तर लपेटा और निकल लिए, लेकिन यहाँ पे क्या जमा जमाए काम है जी, आपका अपना बिजनेस है, वो सब छोड़ के कैसे आप?
आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये बिजनेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने डिसीजन ले लिया है, ये पटियाला बेब्स की शॉप मैं खतरी को बेच दूंगी। What? हाँ मिनी, वैसे भी तूने कहा था ना कि ये शॉप लॉस में चल रही है। देख बेटा, समझने की कोशिश कर, फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देख, हम सब साथ में है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉप वॉप का क्या है, आज है कल नहीं है, इसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है मिनी। बेब्स, पटियाला बेब्स की शॉप सिर्फ शॉप नहीं है हमारे लिए, ये सपना है यार हमारा, एक सिंबल है हमारी लड़ाई का, हमारी इंडिपेंडेंस का, जो हमने साथ में मिलकर लड़ी थी यार अगेंस्ट दी सोसाइटी। तो भूल कैसे सकती है ये सब कुछ? अरे शौक की तो ऐसा बोल भी कैसे सकती, तो उसे बेच देगी यार। हनुमान के लिए आप ही समझाओ ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा बेचने से क्या बातें कर रही है। देखो मकान मालकिन जी, मैं तो साफ बात बोलता हूँ जी, छोरी इस मामले में करेक्ट बोल रही है एकदम। आप किसकी बातों में आ रहे हैं? अरे बच्ची है, अभी समझती नहीं है, इसे क्या पता जीवन क्या होता है। इसके हाथ में तो एक टुनटुना मिल गया पटियाला बेब शॉप का, पॉजिटिव हो गई उसे लेकर। और मैंने तो किस सपने की बात कर रही है? हाँ, क्या सपना वपना, किसका सपना था ये? क्या मेरा कभी सपना था कि मैं बिजनेस वुमेन बनूं? नहीं, ये तेरा सपना था जो तूने मुझ पे लाद दिया। तो मजबूरी में मुझे सब कुछ करना पड़ा था, लेकिन अब नहीं। मजबूरी में? You never wanted to do this. Babes, I guess तू एक बात भूल रही है, तूने खुद ही बोला था कि मुझे पटियाला बेब्स को एक ब्रांड बनाना है और बुलंदियों की ऊंचाइयों पे से पहुंचाना है, बोला था ना तूने? हाँ मिनी, मैंने वो सब कुछ कहा था, क्योंकि उस समय मैं तेरे पापा जी को कुछ प्रूव करके दिखाना चाहती थी, कुछ ऐसा करना चाहती थी कि उनके गाल पर एक थप्पड़ पड़े, उन्हें पता चले कि उनके बिना भी बबीता कुछ है। पर अब उसकी जरूरत नहीं है मिनी। और आज क्या बदल गया? आज कुछ प्रूफ नहीं करना चाहती तो उन्हें? मिनी, आज मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है ना। तेरे पापा जी और मीता के रिलेशनशिप का क्या हुआ, क्या हुआ उनकी शादी का, हम सब ने देखा है ना, सब जानते हैं। पर मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरे पास हनुमान सिंह जी है, तू है, और क्या चाहिए मुझे अब अपनी जिंदगी से। और देखना, जिस दिन वो सब देखेंगे ना, तो उन्हें बहुत धक्का लगेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो, और वही मेरी जीत होगी और उनकी हार। इसका मतलब जी, मतलब ये भी बताओ कि हमारी इतनी सी अहमियत है, मतलब कि भैया आप मैंने यूज करना चाहती थी जिससे कि आप अशोक खुराना को चोट पहुंचा सको, मैं सिर्फ एक जरिया था। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आप ऐसे कह भी कैसे सकते हैं? और क्या कहें वो भी? सही तो बोल रहे, ट्रॉफी की तरह ही तो यूज कर रही है तूने, दुनिया को दिखाने के लिए, जलाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मिन्नी है मेरे साथ? मैं तो हमेशा से तेरे साथ थी ना, तेरे पास थी। पापा जी के पास कब गई मैं? तो इस बात में क्या चीज है कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए? मुझे सामने रख के पापा जी के क्या प्रूफ करना चाहती है तू? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं। कोई मेरी तकलीफ क्यों नहीं देख रहा है? मैं क्या चाहती हूँ अपनी जिंदगी से? बस यही चाहती हूँ ना कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूं। मैं नहीं चाहती वो 17 साल जो मैंने झेला है, जो अकेलापन मैंने झेला है, जो सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया, मैं उसे वापस से नहीं बर्दाश्त करना चाहती हूँ, नहीं झेलना चाहती हूँ। बस इतना ही तो कह रही हूँ ना मैं। Babes, you know what?
तू जिस चीज से भाग रही है ना, जिस जिंदगी से भाग रही है, अनजाने में उसी जिंदगी को दोहरा रही है तू। उसी 17 साल के साइकिल में वापस फंस रही है, अपनी आइडेंटिटी खोकर, अपना करियर खोकर, वापस सिर्फ हाउसवाइफ बनकर। तूने सुननी तो है नहीं, तो मैंने वापस बोलना नहीं है, बट तू सोच रहा है इसके बारे में। मैं चाहती हूँ कि पटियाला बेब्स का नाम और भी बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे होर्डिंग पे लगे। मैं देखना चाहती हूँ कि पूरे शहर में लोग सिर्फ पटियाला बेब्स के बारे में बातें करें। पटियाला बेब्स सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि मेरा आत्मसम्मान है, गुरूर है, और ना तो मैं इसे झुकने दूंगी, ना मरने दूंगी। मैं इस बोर्ड पे देखना चाहती हूँ पटियाला बेब्स का नाम। तुम क्या घाटे और मुनाफे की बात कर रहे हो खत्री? अगर इस दुकान को मुझे दोगुनी या तिगुनी दाम में भी खरीदना पड़ता ना, तो भी मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं था। अरे मिनी, अरे इतनी देर कहाँ रह गई थी तू? क्या? अच्छा सुन, आज मैंने कुछ एक लोगों को फोन किया था। हाँ, हो सकता है शाम तक एक किटी का ऑर्डर मिल जाए। अरे तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? देख, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और पुराने क्लाइंट चले भी गए तो क्या हुआ? अरे हम नए क्लाइंट ढूंढ लेंगे। और तू भी ना पिछली बार की तरह कुछ जुगाड़ लगाना, जैसे पहले किया था तूने। अरे अल्लाह मारी, तू इतनी जज्बाती कब से हो गई? हाँ, तू रो रही है? हाँ, क्या हुआ मिनी? हाँ, फिर से तेरा माँ से झगड़ा हुआ है? हाँ, या फिर हनुमान ने कुछ कह दिया? अरे तू बता तो सही, मैं अभी जाके उसके कान खींचती हूँ। अरे बोल ना मिनी, क्या हुआ है? मिनी देखा ना आपने कैसे बिफर के गई वो मुझसे? ये भी कोई तरीका होता है? आप ही बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताओ जी, आप भाई मान लो कि कुछ एक महीने अगर अलग भी रह लिए, फिर क्या डर है आपको? जी पुलिस की जॉब है, पोस्टिंग होती है इसमें। अब ऐसे में कई बार फैमिली साथ जा पाती है, कई बार नहीं भी जा पाती। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। उन्हें क्या है, बच्चों जैसी जिद लगा रखी है, बताओ। यहाँ पे इतना अच्छा जमा जमाया आपका बिजनेस है, भाई उसको भी बेच देना चाहती हो आप? क्यों? आप मुझे ही गलत समझ रहे हैं। इतने सालों बाद तो परिवार का, गृहस्थी का, शादी का सुख उठा रही हूँ मैं। फिर सरोज ने भी मुझसे कहा था कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए दीदी।
मैं अपनी शादी में अब फेल नहीं होना चाहती हूँ बस। जी हमारी पोस्टिंग हुई है, कोई देश छोड़ के ना जा रहा हूँ, शादी कैसे फेल हो जाएगी ये तो बताओ आप मुझे। या आपने मन में अशोक खुराना ही समझ रखा है कि चला गया भाई दूसरे देश, वहां पे दूसरी को पसंद कर लिया और उसके साथ चक्कर हो गया और फिर शादी कर लिया और वो सब चीजें। आप जानते हो ना कितना लॉयल हूं मैं आपके लिए। जब इस बात का भी सबूत दूं मैं आपको तब मानोगी। मैं आप पे शक नहीं कर रही हूँ, पूरा भरोसा है मुझे आप पे। बस मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? आप नहीं चाहते हैं?